स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेवी महालक्ष्मी नमो नमः। हं हनुमते नमः। सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रिय अनंग मदापारो वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। वन्दे राधापदाम्बुजं विष्णुआदिसुरवन्दितां यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 बोले श्री शिव महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय सरजू महाराज की जय राम जन्मभूमि की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय शिव बालेश्वर भगवान की जय शिशुआ बहललपुर धाम की जय सनातन धर्म की जय अपने अपने माता पिता की जय शिव महोत्सव की जय हर हर महादेव महादेव हो चित्सार सर्वस्व श्री भगवान गौरी शंकर के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र अयोध्या धाम में और श्री शिव बालेश्वर भगवान की सानिध्य में हम लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम इन दिनों में विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता और सृष्टि खंड ये सब समय के अनुसार श्रवण कर चुके हैं और आज हम लोग श्रवण करेंगे सती खंड और पार्वती खंड। तो श्री शिव महापुराण में सती चरित्र और पार्वती चरित्र विस्तार में दिया गया है। तो आप ध्यान देकर के सुने। श्री भगवान महादेव सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है और उनकी इच्छा से ये ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, पालन होता है और संहार होता है। तो श्री ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और मनु की पत्नी है शत्रुपा। शत्रुपा नाम इसलिए रखा गया, पति प्रत्यार्थे शतम रूपम धारेति इति सा शत्रुपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है और स्त्री के शरीर में जो आभूषण होता है वो उसी के पति का ही होता है। और स्त्री के मस्तक है, परंतु उसमें जो सिंदूर है वो उसके पति का ही होता है।
स्त्री के हाथ है, परंतु उसमें जो चूड़ी है वो उसके पति का ही होता है। और स्त्री के गला है, उसमें मंगलसूत्र पति का है। इसीलिए पति चले जाने के बाद में स्त्री का ये आभूषण उतर जाता है। तो मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की पुत्र पुत्री है और हम मनु शत्रुपा के संतान हैं, इसलिए हम लोगों को मनुष्य ही कहा जाता है। श्री इनके जो मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्या हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो मनु के जो 3 कन्या, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उससे यज्ञ भगवान जन्म लिए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे कपिल भगवान का जन्म हुआ। और मनु महाराज की जो छोटी कन्या थी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और ये दक्ष प्रजापति के 16 कन्या है। सबसे छोटी कन्या सती है, जिसका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। भगवान महादेव के ससुर हुए दक्ष प्रजापति, और भगवान महादेव के ससुर भी हिमालय है। तो दक्ष प्रजापति शिव जी के जब सती इनको पत्नी के रूप में मिली, तो उस समय दक्ष प्रजापति इनके ससुर बने। और वही सती जब दूसरी जन्म में पार्वती बनी, हिमालय की बेटी के रूप में आई, तो ससुर बने श्री हिमालय राज। तो इसलिए शिव पुराण में सती के नाम पर सती खंड है और पार्वती के नाम पर पार्वती खंड है। सती के चरित्र शिव पुराण में बहुत विस्तार में दिया गया। अब आप सोचेंगे भाई 2 बार शादी हुआ, सती का शादी में भी बाराती गया था और पार्वती की शादी में भी, परंतु ये जो दोनों चरित्र शिव पुराण में दिया गया, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी 18 पुराण के ज्ञाता है। वो जो रामचरितमानस लिखे, सारा पुराणों को ढंग से सांगोपांग भाव से अध्ययन करने के बाद में वो रामचरितमानस लिखे। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु का चरित्र दिए हैं, या नारद मोह चरित्र, ये शिव पुराण से ही बोला है। कोई कथा शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। नारद मोह और प्रताप भानु चरित्र, जो प्रताप भानु रावण बना, और सती चरित्र
सती खंड और पार्वती खंड दोनों को एक करके तुलसीदास जी वो चरित्र को रामचरितमानस में लिखे। अब रामचरितमानस प्राय जितना हमारी सनातन धर्म में ग्रंथ है, पुराण है, शास्त्र है, इन सब में वर्तमान परिस्थिति में रामचरितमानस का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो ये भी महादेव जी की इच्छा है, क्यों और सब ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत उसका हिंदी में अनुवाद करके हम लोग पढ़ते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी शिव पुराण का जो मुख्य चरित्र है वो रामचरितमानस की शुरू में दे दिए। तो अब हम लोग जो सती खंड या पार्वती खंड चर्चा करेंगे, हमारे सामने तो रामचरितमानस के आधार पर चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? वो सब हिंदी में दोहा चौपाई में दिया गया है, तो हम लोग को समझने में ये सरल होगा। श्री जैसे माता सती राम जी को परीक्षा करने के लिए गई, तो ये प्रकरण भी शिव पुराण का है, तो ध्यान देना। यमन राग चला जाए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज शब्द का अर्थ है जो कुंभ से जन्म लिया है। कुंभ माने घड़ा, तो घड़ा से कौन जन्म लिया? श्री अगस्त मुनि। अगस्त मुनि घड़ा से जन्म लिए थे, इसलिए इनका नाम है कुंभज। तो अगस्त मुनि दक्षिण भारत में उनका आश्रम है। उनकी धर्मपत्नी लोपमुद्रा, वो भी बड़ी विद्वान थी, विदुष थी। तो भगवान महादेव शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु भगवान महादेव सती के साथ दक्ष नंदिनी, दक्ष प्रजापति की कन्या सती के साथ वो कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में गए। तो कथा सुनकर के भगवान शिव और माता सती अगस्त मुनि के आश्रम से अब कैलाश जा रहे हैं। बताओ, कथा सुनने के लिए भगवान महादेव कैलाश से दक्षिण भारत गए, इतना दूर। तो उस समय जब ये कथा सुनकर के कैलाश वापस जा रहे थे, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण ये वन में घूम रहे थे। तो दक्षिण भारत से कथा सुनकर के महाराष्ट्र देख करके शिव जी जा रहे हैं कैलाश तरफ। तो रास्ता में ये दंडकारण्य पड़ा।
और उसी दंडकारण्य में दंडक बन विचरत अविनाशी, पिता बचन तजी राज उदासी। भगवान राम दंडक वन में घूम रहे थे, तो श्री राम जी सीता की याद में रो रहे थे। ध्यान देना कथा में, राम जी सीता माता की याद में रो रहे थे। तो बच्चों को थोड़ा सा जगह हटा दो, ये तीनों बच्चों को पीछे बैठेगा या घर भेज दे। उनको घर भेज दीजिए, बोले जाए सो जाए। तो ध्यान देना, भगवान महादेव अगस्त मुनि के आश्रम से कथा सुनकर के कैलाश जा रहे हैं और भगवान राम उसी रास्ता में सीता माता की याद में रो रहे हैं। ध्यान देना, श्री महादेव राम कथा सुन करके जा रहे हैं अगस्त मुनि के आश्रम से, वो राम जी की कथा ही सुन करके जा रहे हैं। और इधर सुनकर के जाते समय राम जी सीता माता की याद में रो रहे हैं। ये प्रसंग शिव पुराण में भी है, रामचरितमानस में भी है। अब इससे हमको ये ज्ञान हो रहा है, जो राम जी से पहले राम कथा थी। भाई वो राम जी की चरित्र सुन करके जा रहे हैं, इधर राम जी रो रहे हैं माता सीता की याद में। इसका अर्थ ये है, राम कथा राम जी के बाद में लिखा हुआ ऐसा नहीं, राम कथा राम जी से पहले भी इसका नित्य पुराण पाठ करना आदि आदि, सुंदराकांड हो आदि आदि जो भी चरित्र, तो भगवान की कथा नित्य है। अब थोड़ा विचार करो, 10-12 वर्ष में युग परिवर्तन हो जाता है, रास्ता घाट बिल्डिंग सब चेंज हो जाता है। 20 साल में या 50 साल में 100 साल में तो, परंतु जिसका चरित्र सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, राम जी 8 लाख से ज्यादा 8 लाख साल पहले के बीच में त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। कलियुग हो गया 5208-10 वर्ष हो गया। बीच में द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। तो द्वापर युग की पहले राम जी आए थे, माने वो कम से कम 9.25 लाख साल पहले राम जी अयोध्या में आए थे, शास्त्र के अनुसार। क्या किसी का चरित्र इतना लंबा समय रहेगा? सब भूल भाल जाएंगे ऐसे लोग। बहुत इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, नाम निशान मिट गया। और 9 लाख साल पहले राम जी अयोध्या में आए थे, शारीरिक रूप में, देह के रूप में। ऐसे तो राम जी हरदम है ही है, नित्य है, शाश्वत है। परंतु आज भी
जब हम राम जी की कथा श्रवण करते हैं और हर गांव में रामचरितमानस पाठ करते हैं तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि राम जी हमारी घर के हैं, राम जी हमारी है। तो जिसका चरित्र सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो 9 लाख नहीं ना करोड़ वर्ष भी चले जाए वो चरित्र कभी भी नहीं मिटेगा। सनातन धर्म से हट करके सनातन धर्म को छोटा करने के लिए, बिगाड़ने के लिए कोई अपना एक व्यक्तित्व बनाए, अलग पंथ, अलग मत, अलग सब अलग अलग है, वो सब कुछ साल के बाद में वो समाप्त हो जाता है। तो श्री भगवान राम माता सीता के याद में वो दंडक वन में प्रत्येक वृक्ष लता को पकड़ पकड़ करके चिपट जाते, लिपट जाते हैं और रोते हैं। हे खग, खग माने पक्षी, राम जी पक्षियों को, मयूर, चातक, हंस, जितना भी पक्षी है उनको भी सीता के बारे में पूछते हैं। मृग माने पशु, हिरण, बाघ, सिंह। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। खग और मृग, मृग माने पशु, मधुकर। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नहीं, तुम देखी सीता मृग नहीं, तुम देखी सीता मृग नहीं, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान महादेव सती दोनों जा रहे हैं और भगवान राम माता सीता की याद में रो रहे हैं। तो भगवान महादेव देखो श्री राम जी को प्रणाम किए। देखो श्री राम जी का जो व्यक्तित्व समाज में इतना बड़ा, इसका कारण क्या है? भगवान राम यदि पूर्ण ब्रह्म है, राम शब्द का अर्थ है जिसके ऊपर कोई न हो,
जो सर्वे सर्वा है, सुप्रीम पावर है, रमन्ते योगिनी अस्मिन् स रामः, जिनको ऊपर कोई न हो वो राम है। भगवान राम जीवन में कभी भी चमत्कार ही नहीं दिखाया। जैसे और अवतार में भगवान जैसे चमत्कारी दिखाए, ऐसे राम जी कभी चमत्कारी नहीं दिखाए। उस साधारण मनुष्य के रूप में इसी अयोध्या में रहे, यहीं पर जन्म लिए, यहीं पर बाल्य लीला किए, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि में, वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े, और भगवान राम राजा बनने के बाद में 45 वर्ष उम्र में तो राजा बने, 10,000 वर्ष तक वो यहाँ पर प्रजाओं का पालन किए। तो श्री भगवान महादेव राम जी को प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, असक रही चले मनोजन सावन। तो माता सती शिव जी को बोले, नाथ आप किसकी जयकार लगा रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी, जिसकी चरित्र श्री अगस्त मुनि हमको सुना रहे थे, वही भगवान राम माता सीता की याद में रो रहे हैं। मैं उनको प्रणाम किया, वो मेरे आराध्य हैं, और मैं राम मंत्र ही, राम तारक मंत्र ही में नित्य जाप करता हूं। तो सती बोली, आप तो महादेव हैं, आप देवों के देव महादेव हैं। जब आप महादेव हैं तो एक मनुष्य को जो स्त्री की याद में रो रहा है, जो स्त्री की याद में वृक्षलता को पकड़ पकड़ करके चिपट जाता है, लिपट जाता है, और ऐसा व्यक्ति को प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, देवी ये बोलना ठीक नहीं है। राम भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, अविनाशी है, निराकार है, साकार है। सती बोली, नहीं नहीं, राम भगवान नहीं है। भगवान होता तो स्त्री के आदमी रोता, ये भगवान नहीं है। मैं इनको परीक्षा करूंगी। भगवान शिव समझाए, बोले देवी, भगवान को परीक्षा नहीं किया जाता। भगवान है या गुरु है, इनको प्रतीक्षा किया जाता है। सती बोली, नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा करूंगी। उस शिव जी का बात नहीं मानी। सती दक्ष की बेटी है। दक्ष माने चतुर, दक्ष शब्द का अर्थ क्या है? चतुर। चतुर पिता की बेटी है, तो बेटी भी चतुर है। वो सोच रही मैं परीक्षा करूंगी। देखो, प्राय बहुत व्यक्ति अपने मन को भगवान या गुरु में समर्पण नहीं करते हैं। वो हरदम अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के चतुराई करते रहते हैं, और उस चतुराई में भगवान को, गुरु को परीक्षा करते हैं। अंतिम में वो स्वयं फंस जाते हैं। उसमें बुद्धि में भगवान को, गुरु को
चतुराई में परीक्षा करने के कारण वो स्वयं फंस जाते हैं। और यही सती क्या है? देवी सती शिवजी का बात नहीं माना। भगवान शिव बहुत समझाए, नहीं माने। यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। देखो, अनुमान और अनुभव ये दोनों में अंतर है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। इसका अर्थ तो अपने ऊपर बीते हुए बात बता रहा हूं। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, जो मैं स्वयं भोगा हूं, जिस परिस्थिति में मैं गुजरा हूं, वो बात बता रहा हूं। तो अनुभव होता है अपना, और अनुमान मैं अनुमान से बता रहा हूं, अनुमान होता है दूसरे के लिए। तो यहां शंभु असम मन अनुमाना, भगवान महादेव अनुमान किए क्या? दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। ये चतुर की बेटी है, इसकी चतुराई अब तक नहीं गई। ये अभी भी भगवान को परीक्षा कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आपका बात नहीं मानता है, आप समझाएंगे ना, एक बार, दो बार, तीन बार समझाएंगे। भाई जबरदस्त तो नहीं कर सकते। भगवान शिव ये भी बोल सकते आप मेरी पत्नी है, आपको मेरा बात मानना पड़ेगा, ऐसा भी शिव जी नहीं बोले। भगवान महादेव समझाए, मेरी देवी ये ठीक नहीं है, आप राम को परीक्षा करने के लिए मत जाओ। आपके परिवार में आपकी बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, उनको समझाना आपका कर्तव्य है, परंतु वो समझते नहीं। एक बार, दो बार समझाने के बाद में आपका बात वो मानता नहीं है या मानती नहीं है, तो उसके कारण अपने मन को मत बिगाड़ो। उसके कारण अपने मन को मत बिगाड़ो। कई व्यक्ति आते हैं मेरे पास, बोलते बाबा मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता है। कई माता लोग आती हैं, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। कई पुरुष लोग आते हैं, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है। देखो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, इनको समझाना आपका कर्तव्य है, परंतु इनको अपना मत बनो। यदि आप उनको अपना मान देंगे तो आपके ऊपर संकट झंझट आना चालू हो जाएगा। आपके माता पिता आपको जन्म दिया है, आपका भी कर्तव्य है किसको जन्म देना है। फिर धीरे धीरे आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर वो बच्चे उनको शादी करेंगे, वो भी किसको जन्म देंगे, वो फिर वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, वो भी मरा जाएंगे। और आप उनको अपना मान लेना नहीं। आज आप शादी किया तो पत्नी को अपना मान लिया, पति को अपना मान लिया।
तो शादी नहीं किए थे, फिर आप किसके थे? आज ही बच्चा जन्म लिया, बच्चा को अपना मान लिया। जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था फिर किसके थे? शास्त्र कहता है ना बच्चे के है, ना पति के है, ना पत्नी के है, ना आप परिवार वालों के है। आप जहां भी है, जैसे भी है, आप केवल महादेव जी के ही हैं। आप राम के हैं, शिव जी के हैं। जब व्यक्ति भगवान को अपना मानेगा ना, उसकी उत्थान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सम्मान, उसके ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। आप भगवान को अपना मानो, बिल्कुल कोई ग्रंथ नहीं पढ़ो, आपके अंदर में ज्ञान आने लगेगा, तो ही आ जाएगा। आप जो भी बोलोगे वो रामायण में, भागवत में, वेदों में लिखा हुआ मिलेगा। जब आप भगवान को अपना मान लेंगे और आप भगवान को छोड़कर के संसार को, परिवार को अपना मान लेंगे, तो वो ज्ञान और प्रतिष्ठा। अब आप देखिए आपकी प्रधानमंत्री जी को, वो बोलते मेरा परिवार सारा भारत है, 140 करोड़ मेरा ही परिवार है, इसलिए मैं अपने परिवार को त्याग किया। यदि वो परिवार संपूर्ण समाज को अपना मान ले, ऐसे राम जी भी 10,000 साल ऐसे ही शासन किए। तो जब व्यक्ति भगवान को अपना मान लेता है, उसकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य स्वतः ही आता है। तो भगवान को अपना मानना है। और हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते हैं और संसार को अपना मानते हैं। और संसार कभी किसका साथ दिया नहीं। संसार किसका साथ ना दिया था ना दिएगा। संसार माने संसरति इति संसार, जो सरकता है। संसरति माने सरकना, जो हरदम परिवर्तनशील हो, जो नश्वर हो, जो नाशवान हो, वो संसार है। और जो नश्वर नहीं है, जो नाशवान नहीं है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, और वही स्वयं भगवान महादेव है, राम है। और उनको हम अपना मानना है। और हम लोग उनको अपना मानते नहीं हैं। पूजा तो करते हैं, पूजा तो हम लोग करते हैं, परंतु जब प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हे राम लाला, मेरे पति, या मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मुझे नौकरी, मुझे इलेक्शन में जीत हो, या मुझे अध्यक्ष पद मिले। मैंने अपनी जो कामना रूपी कटोरी को हम भगवान के सामने रख देते हैं। पूजा तो करते घंटों घंटों भरी, महीना महीना भरी, परंतु कामना रूपी कटोरी को भगवान के सामने रख देते हैं। तो आप जिसके लिए मांगते हैं, पूजा कर रहे हैं शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, राधा जी को, परंतु जिसके लिए आप मांग रहे हैं